हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड फॉर चेस्ट पेन। ठीक है, चेस्ट पेन मतलब हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं छाती का दर्द। ठीक है, छाती का जो दर्द होता है हम उसको इग्नोर करते हैं तब तक जब तक वो सीवियर नहीं हो जाता है। सीवियर मतलब बहुत गंभीर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो यूजुअली होता क्या है, हल्का सा चेस्ट में पेन उठता है जिसको हम इग्नोर करते हैं और हम सोचते हैं कि ये गैस की वजह से छाती में दर्द हो रहा है, गैस्ट्राइटिस है या मैंने कोई हैवी वर्क कर लिया है उसकी वजह से छाती में दर्द हो रहा है। लेकिन आपके सामने अगर कोई भी ऐसा पर्सन हो जो चेस्ट पेन का कंप्लेंट कर रहा है, तो आपने उस पर्सन मतलब उस चेस्ट पेन को इग्नोर नहीं करना है, उस पर्सन की छाती की दर्द को इग्नोर नहीं करना है। आपने ये मान के चलना है कि उसको छाती का दर्द किस वजह से, हार्ट अटैक की वजह से है। ठीक है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, आपने ये मान के चलना है कि वो हार्ट अटैक की वजह से है। अब क्या होगा, अगर सच में उसको छाती का दर्द हार्ट अटैक की वजह से होगा तो आप उस पर्सन की जान बचा दोगे। ठीक है, और अगर उसको छाती का दर्द किसी और रीजन से है तो वो नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, अल्टीमेटली मतलब पर्सन सेफ ही होगा। ठीक है, लेकिन छाती का दर्द हार्ट अटैक की वजह से और हमने इग्नोर कर दिया तो पर्सन की जान भी जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये देखते हैं कि सबसे पहले तो किसी भी पर्सन को अगर छाती का दर्द होगा, आपने उस पर्सन को चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट सी मैंने आपको 3 C बताए इंट्रोडक्शन में, चेक, कॉल, केयर। ठीक है, तो पर्सन को चेक करना है, उसके सिम्टम्स चेक करने हैं, ठीक है कि नहीं है, क्या है। ठीक है, सिम्टम्स चेक करने के बाद इमीडिएटली आपने 108 पर कॉल कर लेनी है। ठीक है, 108 पर क्यों कॉल करनी है, क्योंकि एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा, तो इसलिए आपने पहले ही उस पर्सन को सिंपली उस पर्सन को क्या करोगे, आप लेटा दोगे। ठीक है, लेटाने के बाद एकदम से आप कॉल करोगे। ठीक है, कॉल करने के बाद आप क्या करोगे, आप कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें करोगे। सबसे पहले उस पर्सन ने अगर टाइट कपड़े पहने हैं, ठीक है, जैसे यहाँ देखो आप बेल्ट को आप खोल सकते हो। ठीक है, शर्ट को थोड़ा लूज कर सकते हो, पैंट का बटन जो है ये यहाँ पर इसको आप खोल सकते हो। ठीक है, तो कपड़े जो है वो लूज करोगे, शूज़ जो है वो उतार दोगे, सॉक्सेस जो है वो आप उतार दोगे। ठीक है, सेकंड आप क्या करोगे, पर्सन को मतलब पहले लेटा लिया, लेटाने के बाद आप पर्सन के सिर के नीचे आप कुछ ना कुछ रखोगे, या कोई कपड़ा रखोगे, कोई तकिया रखोगे। ठीक है, कुशन करोगे उसके हेड को, मतलब सिर के नीचे आप कुछ ना कुछ रखोगे। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो आप अपना हाथ ही रखोगे। ठीक है, ये करने के बाद पर्सन को आराम से लेटाने के बाद आप क्या करोगे, अगर आप क्या करोगे, एडमिनिस्टर करोगे एस्पिरिन। ये कितने mg की एस्पिरिन आप दोगे, 300 mg की एस्पिरिन उस पर्सन को दोगे। अब इसके दो फायदे होंगे। दो फायदे क्या होंगे ये आप समझना। अगर उस पर्सन को चेस्ट पेन हार्ट अटैक की वजह से है तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू होगा, थोड़ा सा हल्का सा रिलीफ, या उसकी पेन वैसी ही रहेगी, उतनी ही रहेगी, या पेन से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर गैस्ट्राइटिस की वजह से उसको पेन हो रहा होगा तो पेन बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एस्पिरिन से आपको क्या होगा, अगर गैस्ट्राइटिस की वजह से उसको पेन हो रहा है तो पेन बढ़ जाएगी, अदरवाइज अगर उसको चेस्ट पेन है तो उसकी थोड़ी सी पेन जो है वो क्या होगा, या तो कम होगी या पेन उतनी ही रहेगी। ठीक है, अब एस्पिरिन देने का लॉजिक क्या होता है, एस्पिरिन देने का लॉजिक ये होता है कि अगर हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेज की वजह से उसको चेस्ट पेन है तो ये एस्पिरिन जो है एंटी प्लेटलेट ड्रग है, जो कि क्या करती है, जो कि आपकी ब्लॉकेज को खोलने की कोशिश करती है। ठीक है, इसके अलावा दो ड्रग्स और भी चलती हैं, क्लोपिडोग्रिल और एटोर्वास्टेटिन, वो आपको नहीं रखना है ध्यान। लेकिन घर में एस्पिरिन जो कि आपकी डिस्प्रिन नाम से आती है वो इजीली अवेलेबल होती है। ठीक है, तो वो आप उस पर्सन को खिला सकते हो। कितनी डोज में, 300 mg में। ठीक है, 300 mg उस पर्सन को खिला सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है,
पर्सन की कंडीशंस को मॉनिटर करना है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो उसकी पल्स चेक करनी है। पल्स आपकी रेडियल आर्टरी से चेक होगी, ठीक है। और पल्स नॉर्मली आपका कितना रहता है, 72 बीट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको याद पर मिनट, सॉरी 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट BPM, ठीक है। तो ये आपने चेक करनी है, ठीक है। अगर आपको ये सुनाई नहीं दे रही है तो गर्दन में जो आपकी कैरोटिड आर्टरी होती है वहाँ से आपने पर्सन की जो है जो सिम्टम्स है वो मॉनिटर करने हैं। चेस्ट राइज को आपने देखना है। चेस्ट राइज मतलब वो प्रॉपरली सांस ले पा रहा है कि नहीं, तो ये एंगल रहेगा। हाथ रख करके आप इस तरह से माउथ से इसको ऑब्जर्व करोगे आगे की तरफ कि चेस्ट का लेवल राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर आपने मेनली क्या करना है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन ABC चेक करना है, ठीक है। ये मैं आप प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। ABC चेक करना है। अगर ABC प्रॉपर नहीं है तो आपने CPR स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपको ABC रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ CPR क्या होता है। CPR बहुत ज़रूरी है, हर पर्सन को CPR देना आना चाहिए। इस CPR अगर आपको आता होगा, एक हेल्दी CPR आपको आता होगा, तो आप किसी भी पेशेंट की जान बचा सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। CPR के अलावा ये आपकी एक ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मशीन होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं AED मशीन, ठीक है। ये AED मशीन आपकी यूजुअली कहाँ पर होती है, आपकी एम्बुलेंसेस में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और एम्बुलेंसेस के अलावा कुछ पर्सन्स हैं जो अपने साथ इसको रखते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई नियरेस्ट क्लिनिक हो जहाँ पर ये अवेलेबल हो। तो अगर आपको AED मिलती है तो आप CPR की बजाय इसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको AED नहीं मिलती है तो आप CPR का यूज़ कर सकते हो। तो आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हो, AED मशीन के ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मशीन में 2 पैचेस होंगे। तो एक पैच राइट साइड में इस तरह से लगाना है, और एक निप्पल से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, कंधे के पास आपने ऐसे लगाना है, ठीक है। और ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मशीन को आपने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। स्टार्ट करके इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर कोई ब्लॉकेज की वजह से पर्सन का हार्ट जो है वो ब्लॉक हुआ है, ठीक है, या पर्सन को हार्ट अटैक हुआ है, तो वो ब्लॉकेज को खोलने में हेल्प करेगा, ठीक है, और पर्सन को रिवाइव होने में मदद करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माय वीडियो ऑन चेस्ट पेन, कि चेस्ट पेन में आपको क्या करना है, ठीक है। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।